So related to photoelectric effect, there are a few more terms that we need to discuss with you guys. So first is work function. Work function, very important. Work function. Under the banner photoelectric effect, we are going to discuss work function represented by phi naught. Basically an electron जो इसमें प्रेजेंट है that is bound to its surface. देखिए यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिमूव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस के ऊपर आ जाता है एंड दैट पॉजिटिव चार्ज हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन जो बाहर गया है उसको फटाफट से अट्रैक्ट करके रखती है. तो इसका मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव टू सप्लाई अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या करती है, वो उस अट्रैक्शन को नलीफाई कर देती है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से नॉकआउट हो सकता है, बाहर आ सकता है. तो वर्क फंक्शन इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. व्हाट इट इज बेसिकली, दिस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to knock out the electron from metal surface. And beta, this work function, it is the property of the matter, basically property of matter, and it depends on nature of surface. What I mean to say, एल्यूमिनियम के लिए सेम होगा, आयरन के लिए सेम होगा, पोटेशियम के लिए सेम होगा, लेकिन एल्यूमिनियम पोटेशियम के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा. ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय फाई नॉट. और इसकी जो यूनिट्स हैं हम इसको देखिए ऐसा लिखते हैं हम, जो आपका जो फाई नॉट है, फाई नॉट की हम यूनिट्स की बात करें तो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑलरेडी हमने ये पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, EV से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम वहां से डिफाइन कर सकते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी of an electron which is accelerated with the help of 1 volt, उसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसकी ऐसा यूनिट है. ठीक है, प्रॉपर्टी है मेटल की, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट है. ये चीजें आप इसमें याद रखेंगे. ठीक है, तो वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रेडिएशन टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. तो ये जो वर्क फंक्शन है, ये एनर्जी आप समझिए इस इलेक्ट्रॉन की होती है जब तक ये इतनी दिस मच अमाउंट ऑफ उससे बंधा होता है. अगर बाहर से इससे ज़्यादा इतनी एनर्जी या इससे ज़्यादा एनर्जी अगर आप सप्लाई करेंगे तो ही ये पॉसिबल है कि यहाँ से कुछ हो पाए. जैसे हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं बेटा, सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.14, मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. और प्लेटिनम की अगर हम बात करें, ठीक है, प्लेटिनम के केस में इट इज 5.65 आई थिंक इट इज, हाँ, तो 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है. मिनिमम फॉर दिस इज मेटल्स के केस में मिनिमम होता है सीजियम का और मैक्सिमम होता है प्लेटिनम का. और बाकी सारे जो वर्क फंक्शन है सभी मेटल्स के 2.14 से 5.65 के बीच में लाई करते हैं. दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर सीजियम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर प्लेटिनम. तो डिफरेंट मेटल्स के केस में ये वैल्यू डिफरेंट होगी. इसी सीक्वेंस में हम एक डेफिनेशन और करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. वर्क फंक्शन वी हैव डिस्कस्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द टर्म रिलेटेड टू वर्क फंक्शन. एज देखिए वर्क फंक्शन इज द एनर्जी, इसको हम फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू होता है
तो फाई नॉट इज इक्वल टू हम इसको h न्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो वर्क फंक्शन है, दिस इज वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन की करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मींस इंसिडेंट रेडिएशन जो इतनी फ्रीक्वेंसी वाला है वही उसको इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। Now we are going to discuss few more points related to photoelectric effect besides its definition. It was discovered by Hertz in 1887. अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम होते हैं, तो you will write Hertz, ठीक है। Heinrich Hertz in 1887 is the name of the scientist. Next, the point is law of photoelectric emission was given by Leonard. लेनार्ड इज द नेम ऑफ द हेल्विग एंड लेनार्ड, दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर बेसिकली। तो लेनार्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाज गिवन बाय लेनार्ड, एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज आल्सो डन बाय हेल्विग एंड लेनार्ड, and this particular photoelectric effect was explained by with the help of quantum theory of physics and by Einstein, Albert Einstein ने ये इसको एक्सप्लेन किया था क्वांटम थ्योरी की हेल्प से by using his Einstein's photoelectric equation. So this is all about photoelectric effect, brief introduction about photoelectric effect, and now in further videos we are going to start with